सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, इमारतों, गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। फ़ज़ाएं दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर। करिया करिया नगर नगर आशिकान रसूल की जानिब से नातिया महाफिल का इनकाद। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मिलाद के जुलूस और रैलियों का भी एहतमाम। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस जारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए शहर शहर नजर न्याज का अहतमाम। रहीम यार खान में आशिक रसूल ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। रिनाला खुर्द में भी 600 पाउंड वजनी केक की तैयारी। मंडी बहाउद्दीन में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस के लिए 220 मन मैंगो मिल्क शेक तैयार। तमाम छोटे बड़े शहरों में अनवाओ इकसाम के पकवानों से लोगों की तवाज़ो। कहीं हलवा पूरी है तो कहीं नान चने, बिरयानी और जर्दे समेत मज़े मज़े के खानों की तैयारी और तकसीम का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। योम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की भी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली के मज़ार पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर योम दिफा की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़री। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। कोयटा गैरिजन में यादगार शोहदा पर योम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। भारत की आबी जारहियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर, पीरवाला में चनाब और सतलुज के सैलाबी रैले की तबाहकारियां। खान बेला, पलापुर, करमो वाली समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब। लोग घरों में महसूर। खान बेला का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 18,000 के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू से 4,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नशेबी इलाकों के दर्जनों देहात ज़ेर आब। गुजरात में चौथे रोज भी हर तरफ पानी का राज। घर, गली, मोहल्लों और मार्केट्स में बदस्तूर पानी मौजूद। इंतजामिया की पानी निकालने की तमाम कोशिशें बेसूद। नशेबी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी मौजूद। DGPDM में कहते हैं लाहौर और पिंडी से मशीनरी गुजरात पहुंचा दी है। 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट। सिंध हुकूमत डैम्स और बैराजेस पर सैलाबी पानी में उतार चढ़ाव की मुसलसल निगरानी कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पंजनत बैराज पर पानी का बहाव 3,06,740 क्यूसेक है। कच्चे के इलाकों से 1,21,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम की हिफाजत और उनकी फौरी मदद है। और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। मियाँ चनू शहर और गिरदो नवाह में भी शदीद मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की आज से सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में तेज़ बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून का 10वां स्पेल 10 सितंबर तक जारी होने का इम्कान। अमेरिका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज़ पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे, पानी साफ करने वाले पंप, जनरेटर्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भिजवाया गया सामान पाक फौज के हवाले कर दिया गया। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका से इमदादी सामान की 6 परवाजें पाकिस्तान पहुँचेंगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की क़यादत में वफ़द का NDMA के ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वफ़द में अमरीकी सेंट्रल कमांड और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ग्रुप के आला हुकाम शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने NDMA की सलाहियत, दायरा कार और पेशगी इंतबाही निज़ाम से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक फ्रैंक ने NDMA के कलियदी किरदार को सराहा।
पाक फौज का पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। सैलाब मुतासरीन को ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इमदाद की फराहमी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। जंग में पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए दरिया के नशेबी इलाकों में मकीनों को राशन फराहम किया जा रहा है। मोदी की आबी जारहियत पाकिस्तान ही नहीं भारतीय पंजाब की सिख बरादरी पर भी भारी। भारत की सिख बरादरी ने भी सैलाब को मेन डिजास्टर करार दे दिया। सिख किसानों का कहना है मोदी सरकार ने सरहद के आर पार जानबूझकर पंजाब को डबोया। मुश्किल घड़ी में भारतीय मुसलमानों की भरपूर मदद और पाकिस्तान की जानिब से गुरुद्वारा करतारपुर की मौसर हिफाजत ने सिख बरादरी के दिल मोह लिए। मोदी की सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करने की साजिश उल्टी पड़ गई। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। मियाँ चनू शहर और गिरदोनवाह में भी शदीद मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात की आज से सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में तेज़ बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून का 10वां स्पेल 10 सितंबर तक जारी होने का इम्कान। थ्री 365 न्यूज़ पर जब खबर नशर हुई 30 से 35 फैमिलीज मौजूद थी जो भूखे प्यासे एक बागात में मौजूद थे। कल रात को तकरीबन 11 बजे एक पोस्ट लगती है जिसमें हम देखते हैं कि कबीरवाला के इलाके में सैलाब आया है, लोगों के घर बह गए हैं। जो भूखे हैं उनके लिए खाना तैयार किया गया और जो उनके जानवर थे उनके लिए हम अभी चारा लेके आए हैं। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात उजागर करने में आ गई। खबर नशर होने के बाद निजी फाउंडेशन हरकत में आ गई। मुतासरीन को खाना और मवेशियों के लिए चारा फराहम कर दिया। मुतासरीन 365 न्यूज़ और निजी फाउंडेशन के मशकूर। महकमा दिफा नहीं, महकमा जंग। सदर ट्रंप ने पेंटागन का नाम तब्दील कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वार रख दिया। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। हमने 2 आलमी जंगें जीती। मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन जंग रुकवाने में मुश्किल पेश आ रही है। भारत रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहा है जिस पर बहुत मायूस हूँ। हमने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। हमास को अब एक नहीं 2 सारे यरगमालियों को छोड़ना होगा वरना सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होगी। हम AI मैदान में चीन का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका में 17 खरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। पुतिन और मोदी के चीन जाने पर ट्रंप बेचैन। अमेरिकी सदर ने तंज से भरे जुमले कस दिए। लिखा, खुदा करे दोनों मुमालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। ट्रंप ने पुतिन और मोदी की चीनी सदर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने चीनी सदर को भी चंद रोज पहले तंजिया पैगाम दिया था। लिखा था कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को ने ख्वाहिशात भेजता हूँ। गजा में इस्राएली फ़ौज के हमलों में तेज़ी। 69 फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। इस्राएली फ़ौज ने गजा सिटी में मश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बनाया। दावा किया इमारत हमास के ज़ेर इस्तेमाल थी। दूसरी जानिब हमास ने गजा पर इस्राएली कंट्रोल के दावे से हवा निकाल दी। गजा सिटी की गलियों से इस्राएली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली को गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमाया गया। इस्राएली यरगमालियों ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा, आपकी वजह से हम रोटी के एक एक लुकमे को तरस रहे हैं। टैक्स ना देने पर बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म ओहदे से फारिग एंजेला रेनर ने लेबर पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने डेविड लेमी को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद बरतानिया की वज़ीर दाखिला मुकर्रर। 44 साला शबाना महमूद को लेबर पार्टी में मजबूत, साफगो और सिर्फ हैंड सियासतदान समझा जाता है। और
اور 6 ملکی سیریز میں افغانستان نے UAE کو 4 رن سے ہرا دیا۔ افغان ٹیم نے پہلے کھیلتے 4 وکٹوں پر 170 رن سکور کیے۔ ابراہیم زدران 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں UAE کی ٹیم 166 رنز بنا سکی۔ ایونٹ کا فائنل ٹاکرا پاکستان اور افغانستان کے درمیان 7 ستمبر کو ہوگا۔